इसमें आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आज आपके सामने जो हूँ रवि वर्मा से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले तेल रंग में काम करने वाले चित्रकार कौन थे? तो वो ईवी हैवल थे, अमृता शेरगिल थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे या रवि वर्मा थे। तो इसका आंसर होगा आपका रवि वर्मा। क्या थे? रवि वर्मा थे। रवि वर्मा का जो जन्म हुआ था वो 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में। कहाँ पर हुआ था? केरल में। और क्या डेट थी? 29 अप्रैल को 29 अप्रैल को 1948 में केरल में इनका जन्म हुआ था। क्या स्थान था? किलीमन्नूर में जो है इनका जन्म हुआ था। किनका? राजा रवि वर्मा जी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वीणा के साथ मालाबार युवती ये चित्र किसका है? राजा रवि वर्मा का है, नंदलाल बोस का है, अविंद्रनाथ टैगोर का है या सैलोज मुखर्जी का है? तो ये जो चित्र था ये था रवि वर्मा का। किसका था? रवि वर्मा का। और किस माध्यम में बना था? तेल माध्यम में। अगला क्वेश्चन है नंबर 3। प्रसिद्ध तेल चित्र हंस और दमयंती के चित्रकार कौन है? यानी प्रसिद्ध चित्र जो है हंस और दमयंती ये भी किस माध्यम में बना था? तेल माध्यम में। और तेल में यानी तेल प्लस कैनवास में बना हुआ था। हुक्कू भाई शाह, क्षितिज नाथ मजूमदार, राजा रवि वर्मा या अमृता लाल वेडंग? तो इसके भी जो है कलाकार जो थे वो थे राजा रवि वर्मा। बहुत इजी लग रहा होगा, सारे एक से ही हैं, परंतु सारे क्वेश्चनों को आप नोट करते चलिएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका पीजीटी में आ चुका है और ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका एक बार नेट में आ चुका है। नेट में अगला क्वेश्चन है कैद में स्त्री। क्या है? कैद में स्त्री चित्र जो है किसका? ये भी किस माध्यम में है? तेल माध्यम में। विजेंद्र शर्मा का, राजा रवि वर्मा, रामकुमार विश्वकर्मा या नंदलाल बोस? तो ये भी जो चित्र है ये भी राजा रवि वर्मा का है। किसका है? राजा रवि वर्मा का। शकुंतला अपनी सखियों के साथ शीर्षक से राजा रवि वर्मा ने चित्र जो है किस माध्यम में बनाया? तो ये बनाया था तेल माध्यम में। कौन से माध्यम में? तेल माध्यम में। और ये चित्र बनाया किसने था? ये जो चित्र जो था ये जो था राजा रवि वर्मा ने बनाया था। तो इनका जो माध्यम जो है राजा रवि वर्मा का ज़्यादातर कैसा रहा है? पौराणिक माध्यम ही इन्होंने ज़्यादातर विषय वस्तु जो है इन्होंने यूज की है। कैसी? पौराणिक विषय वस्तु ज़्यादा इनके चित्रों में देखने को मिलती है। अगला है विख्यात चित्र हरिश्चंद्र और तारामती के चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा है, नंदलाल बोस है, अविंद्रनाथ टैगोर है या असित कुमार है? तो इसका आंसर भी होगा राजा रवि वर्मा। क्या होगा? राजा रवि वर्मा। अगला है किस कलाकार का संबंध त्रावणकोर घराने से था? तो इनका जो संबंध था किसका संबंध था? ईश्वरी प्रसाद का, अमृता शेरगिल का, राजा रवि वर्मा का या अविंद्रनाथ टैगोर का? तो यहाँ आंसर होगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। इनकी माता राजा रवि वर्मा। तो इनकी माता का क्या नाम था? उमा अम्बाबाई। क्या नाम था? उमा अम्बा बाई जो था इनकी माता का नाम था। इनकी माता जो थी वो भी क्या थी? एक जो है कथक में प्रचलित कथक डांसर थी। किसकी माता? राजा रवि वर्मा की। राजा रवि वर्मा का निधन कब हुआ था? 1905 में हुआ, 1911 में, 1906 में या 1921 में? तो इनका निधन जो था वो 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका प्रथम भारतीय चित्रकार जिनकी रचनाएं विशुद्ध भारतीय संवेदनशीलता के साथ ही यूरोपीय तकनीक के संलयन में सर्वोत्तम उदाहरण रही है। यानी इनका कहने का मतलब है कि इनका विषय वस्तु जो थी, विषय जो था वो तो कैसा था? भारतीय। विषय जो था भारतीय था। और भारतीय में भी कैसा था? पौराणिक, यानी पौराणिक था।
लेकिन इनको जो है लेकिन इनका जो है माध्यम जो था, किस तरह सा तकनीक जो थी चित्र को बनाने की, वो थी यूरोपीय। तो ये इस क्वेश्चन में बताया गया है कि यानी तकनीक यूरोपीय हो और विषय वस्तु जो है वो भारतीय हो। तो ऐसे कौन कलाकार थे? तो इसका यहाँ आंसर हो जाएगा इसका राजा रवि वर्मा। क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा। आम जनता के लिए अपने चित्रों की सस्ती लिथोग्राफी प्रेस बनाने के लिए उल्लेखनीय चित्रकार कौन है? पिकासो, ए रामचंद्रन, देगा और या राजा रवि वर्मा। तो इसके लिए जो विख्यात कलाकार जो है वो है राजा रवि वर्मा। कौन है? राजा रवि वर्मा। इन्होंने कहाँ पर अपने लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी? मुंबई के घाटकोपर में। कहाँ पर? घाटकोपर में जो है इन्होंने जो है लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी। प्रसिद्ध चित्र नायर लेडी अपने बालों को सजाती हुई। ठीक है, ये चित्र किसका है? राजा रवि वर्मा का है, रामकिंकर बैज का है, सैलोज मुखर्जी का है या सुधीर रंजन हस्तगीर का है? तो ये जो चित्र है ये भी किसका है? राजा रवि वर्मा का। भारत में कैलेंडर आर्ट के जन्मदाता माने जाते हैं, यानी कैलेंडर आर्ट के जन्मदाता कौन माने जाते हैं भारत में? तो राजा रवि वर्मा माने जाते हैं, अविंद्रनाथ टैगोर माने जाते हैं या मुकुंदी लाल माने जाते हैं या प्रफुल्ल दास माने जाते हैं? तो भारत में कैंडल आर्ट के जन्मदाता जो है रवि वर्मा माने जाते हैं। ये जो है इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने जो है लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना करी थी। किसकी? लिथोग्राफी प्रेस की जो स्थापना जो करी थी, उससे जो है जो इनके चित्र थे उनकी जो कॉपियाँ बननी तैयार होगी। तो इन्होंने मोस्टली देवी देवताओं के पौराणिक विषयों पे चित्र बनाए थे, तो इससे उनकी मांग बढ़ी और वे जो है जन जन में कैलेंडर के रूप में लोगों के घरों में रहने लगे। अगला है दुष्यंत को पत्र लिखती शकुंतला किसकी कृति है? तो ये जो है अकबर पद्मश्री की है, तैयब मेहता की है, मंजीत बाबा की है या रवि वर्मा की है? तो ये इसका आंसर भी क्या होगा? राजा रवि वर्मा। क्या होगा? राजा रवि वर्मा। अगला क्वेश्चन है भारत में अपने चित्रों के लिए सर्वप्रथम मॉडलों का इस्तेमाल किसने किया था? मॉडल यानी सामने कोई रूप इकट्ठा खड़ा करके या उसके जैसा चित्र बनाना, तो वो क्या कहलाता है? मॉडल चित्रण। तो उसमें राजा रवि वर्मा थे, यामिनी राय थे, अमृता शेरगिल थे या एम.एफ. हुसैन थे? तो ये कार्य जो था ये भी किसने किया था? राजा रवि वर्मा ने। किसने राजा रवि वर्मा पर भारतीय काव्य की मूल भावना से हटने का आरोप लगाया है? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, अविंद्रनाथ टैगोर, ई.वी. हेवल और पर्सी ब्राउन। तो ये जो आरोप लगाया था इन्होंने किसने लगाया था? ये लगा था ई.वी. हेवल ने। अगला है राजा रवि वर्मा का चित्र लेडी इन मूनलाइट, यानी लेडी इन मूनलाइट यानी ये जो तेल चित्र है ये कहाँ पर संग्रहित है? यानी ये इनका जो चित्र है कहाँ पर संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ललित कला अकादमी जो है नई दिल्ली, चित्रा आर्ट गैलरी तिरुवनंतपुरम, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। तो ज़्यादातर जो है इसका आंसर सब क्या लगाते हैं? चित्रा आर्ट गैलरी। लेकिन इसका जो है सही आंसर है वो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। ए वुमेन होल्डिंग ए फ्रूट तेल चित्र है किसका? राजा रवि वर्मा का जो है, और ये कहाँ पर संग्रहित है? ये भी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। तो ये जो चित्र जो था ये किसने बनाया था? राजा रवि वर्मा ने, ए.एन. टैगोर ने, आर.एन. टैगोर ने या नंदलाल बोस ने? तो ये चित्र भी जो है आपका राजा रवि वर्मा ने ही बनाया था। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किस कलाकार ने ब्रिटिश अकादमी परंपरा का अनुसरण किया था? यानी किसने जो है ब्रिटिश से संबंधित जो है तकनीक जो है अपनाई थी? प्राणनाथ मांगो, अर्पिता सिंह, धनराज भगत या राजा रवि वर्मा? तो ये जो था ये किया था राजा रवि वर्मा ने।
1981 में किस महान कलाकार की कृति सोरंधी को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का गौरवशाली कला पुरस्कार मिला था? राजा रवि वर्मा को, एम.एफ. हुसैन को, राम कुमार को या राम किंकर बैच को? तो ये मिला था राजा रवि वर्मा को। कौन सी? सोरंधी जो है इनका एक कृति जो थी उस पर। रावण द्वारा सीता का अपहरण, यानी रावण जो है सीता का अपहरण कर रहा है, ये तेल माध्यम में चित्र बनाया था, ये किसने बनाया था? अविंद्रनाथ टैगोर, बीबी मुखर्जी, यामिनी राय या राजा रवि वर्मा ने? तो ये चित्र भी बनाया था आपके राजा रवि वर्मा ने। अगला चित्र है शकुंतला वियोग, तेल में बना हुआ था, ये तेल माध्यम में, के चित्रकार कौन है? थॉमसन डेनियल, विलियम होग्स, विलियम डेनियल या राजा रवि वर्मा? तो इसके जो चित्रकार हैं वो हैं राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा द्वारा अंकित जो चित्र था चित्र कौन सा था? महाराष्ट्रियन वुमेन जो था, ये कैनवास पर तेल में, ये कहाँ पर सुरक्षित है? ये चित्र जो है कहाँ? तो ये जो चित्र था महाराष्ट्रीय वुमेन, ये जो था इनका कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में। पहले कलाकार जिन्होंने पौराणिक और धार्मिक आख्यानों पर चित्र बनाए, तो वो कौन थे? राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ टैगोर या एम.एफ. हुसैन? तो वो थे राजा रवि वर्मा। किस कलाकार को कैलेंडर आर्टिस्ट कहा जाता है? भूपेन खक्कर, सुबोध गुप्ता, राजा रवि वर्मा या मंजीत बाबा को? तो ये किसे कहा जाता है? राजा रवि वर्मा को। अगला है मानस यात्रा क्या है? मानस यात्रा नामक काव्य पुस्तक के लेखक कौन है? अविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर या असित कुमार हरदर या राजा रवि वर्मा? तो इसके लेखक जो है वो कौन है? राजा रवि वर्मा है। नाथूराम शर्मा शंकर जो थे, इनको नाथूराम शर्मा शंकर भी बोल देते थे या शंकर कह देते, ने किस चित्रकार के चित्रों से प्रभावित होकर कविताएं लिखी जो सरस्वती अंकों में छपी है? तो वो ईश्वरी प्रसाद, मंसूर, राजा रवि वर्मा या रविंद्रनाथ टैगोर? तो वो लिखी थी राजा रवि वर्मा पर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 क्वेश्चन बन जाएंगे कि यानी पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि राजा रवि वर्मा पर किसने जो है कविताएं लिखी? तो आपका आंसर होगा नाथूराम शर्मा ने। और जो है फिर दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि इन पर लिखी कविताएं किस पत्रिका में छापी गई? किस पर? राजा रवि वर्मा पर। तो इन पर लिखी पत्रिकाएं जो थी वो सरस्वती पत्रिका में छापी गई। सरस्वती पत्रिका में जो थी वो छापी गई थी। किन पर लिखी गई? राजा रवि वर्मा पर लिखी गई पत्रिका जो थी वो सरस्वती अंक में छपी थी। अगला क्वेश्चन है किस कलाकार को एशिया का रेम्ब्रा कहा जाता है? यानी किस कलाकार को एशिया का रेम्ब्रा कहा जाता है? तो ये राजा रवि वर्मा को, यामिनी राय को, नंदलाल बोस को या एम.एफ. हुसैन को? तो वो जो है राजा रवि वर्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजा रवि वर्मा को कहा जाता है। एक क्वेश्चन है यहाँ से ही, भारत का रूबेंस किसे कहा जाता है? तो भारत का रूबेंस भी किसे कहा जाता है? राजा रवि वर्मा को। भारत का अगला क्वेश्चन है, भारत का टीसिया जो है वो किसे कहा जाता है? तो भारत का टीसिया भी किसे कहा जाता है? राजा रवि वर्मा को। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन है, ये भी आपको नोट करने हैं। और है भारत का कला सम्राट, यानी या कला सम्राट, भारत का कला सम्राट किसे कहा जाता है? किस कलाकार को कहा जाता है? तो भारत का कला सम्राट भी राजा रवि वर्मा को ही कहा जाता है। किस चित्रकार ने कभी भी विदेश यात्रा नहीं की? रविंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, गगनेंद्रनाथ टैगोर या राजा रवि वर्मा? तो वो थे राजा रवि वर्मा, जिन्होंने कभी भी जो है विदेश की यात्रा नहीं की थी। राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित इंस्टॉलेशन इंटरव्यू एंड डिस ऑब्जेक्ट स्टिक न्यूज कहाँ संग्रहित है? इनका जो चित्र है ये कहाँ पर संग्रहित है?
तो इनका जो ये चित्र है ये सालारगंज संग्रहालय इलाहाबाद में संग्रहित है। कहाँ पर संग्रहित है? सारगंज संग्रहालय इलाहाबाद में संग्रहित है। अगला है, राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस से अपने चित्रों को किस तकनीक में छपवाया? मेजोटिन तकनीक, एक्वाटिन, ओलियोग्राफ तकनीक या एचिंग में? तो इन्होंने अपने चित्रों को ओलियोग्राफ तकनीक से छापा था। अगला है, राजा रवि वर्मा चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्नलिखित में से किसने प्रोत्साहन दिया? हैदराबाद के निजाम ने, सोलापुर के राजा ने, मैसूर के राजा ने या अंग्रेजी शासन ने? तो इन्हें जो प्रोत्साहन मिला था वो अंग्रेजी शासन से मिला था। किससे मिला था? अंग्रेजी शासन से। राजा रवि वर्मा के चित्र किस कला शैली पर आधारित थे? घनवादी, यथार्थवादी, लोक शैली या प्रभाववादी? तो इनके चित्र जो थे यथार्थवादी शैली पर आधारित थे। कौन सी शैली? यथार्थवादी पे। राजा रवि वर्मा जो थे के छापा चित्र को कहा जाता है, यानी इनके जो छापा चित्र है उनको क्या कहा जाता है? सेरीग्राफ, ओलियोग्राफ, लिथोग्राफ या कैलोग्राफ्स? तो इनके चित्रों को ओलियोग्राफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलियोग्राफ कहा जाता है। मोहिनी झूले पर, यानी मोहिनी जो थी वो झूले पर कब बना था? ये बना था 1896 में। इनकी जो पेंटिंग थी ये किसने बनाई थी? AR चुगताई, अमृता शेरगिल, रविन्द्रनाथ टैगोर या राजा रवि वर्मा ने? तो ये पेंटिंग भी किसने बनाई थी? राजा रवि वर्मा ने बनाई थी। निम्नलिखित में से कौन छापाकार नहीं है? कौन छापाकार नहीं है? अनुपम सूद, सोमनाथ होर, के लक्ष्मण गौड़ या राजा रवि वर्मा? तो ये सारे के सारे जो है तीनों के तीनों जो हैं ये छापाकार है, परंतु राजा रवि वर्मा जो है ये छापाकार नहीं है, यानी ग्राफिक आर्ट में इन्होंने काम नहीं किया है। निम्नलिखित में से किसके सहयोग से भारत में ओलियोग्राफी प्रिंटिंग तकनीक की शुरुआत राजा रवि वर्मा ने की थी? फ्रांस, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड? तो इन्होंने जो थी जर्मनी की सहायता से जो है ओलियोग्राफ पेंटिंग की शुरुआत की थी। तो ये जो क्वेश्चन थे ये राजा रवि वर्मा पर थे। आशा है आपको पसंद आए होंगे।